ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरेज। ठीक है जी, एरेज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एरे होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। एरे भी वेरिएबल्स की तरह होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी मुश्किल आसान कर सकते हैं। कैसी मुश्किल आसान करते हैं कि लेट्स सपोज एक चीज को लिखने के लिए हमें अगर कोड चाहिए था, 10 टाइम डिस्प्ले करवाना है किसी चीज को, ठीक है, तो उसको 10 टाइम लिखना पड़ता था। एरेज को हम लोग लेट सपोज ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं कि एक ही लेट सपोज हम लोगों ने कमांड दी एक ही लाइन के अंदर, और वो क्या करते हैं, हमें सारे रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कर दे। लेट सपोज अब एरेज के बारे में जानते हैं कि एरे होती क्या है बेटे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। क्या है बेटा ये, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अच्छा, ये करता क्या है बेसिकली, ये कलेक्शन करता है। कैसी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। मतलब क्या है इस बात का कि आपके पास लेट सपोज एक एरे है, उसके अंदर अगर आप लोगों ने नेम्स को स्टोर किया है तो ये नेम्स को ही स्टोर करवाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर स्टोर करा दे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या, मैंने क्या कहा आपको, ये क्या है बेसिकली, दीज आर लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स है। बट ये क्या करता है, क्या करता है, स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू, बट दे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। कैसे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, लेट्स सपोज आपने क्या कहा कि आप लोगों ने लेट्स सपोज एक एरे ले ली, ठीक है, उसके अंदर क्या है, नेम्स पड़े हुए हैं। क्या है, नेम्स पड़े हुए हैं। नॉर्मली एक वेरिएबल है तो वो एक वैल्यू को स्टोर करता है, जैसा कि लेट्स सपोज आपने कहा नेम स्टोर करना है मुझे, तो नेम उसके अंदर अली स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास आ, आपके पास 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लेट्स सपोज 10 नेम्स है, तो 10 जो आपके पास नेम्स होंगे बेटा, वो 10 नेम्स आपके पास अली है, रजा है, कासिम है, आशिम है, मोहित है। सब नेम्स बेटा एक डेटा टाइप के हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर स्ट्रिंग की बजाय आपने करेक्टर से किसी चीज को आइडेंटिफाई कर दिया, आपने ए लिख दिया, आपने लेट सपोज आपने 3 लिख दिया, आपने लेट सपोज बूलियन में यस लिख दिया। ठीक है बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही तरह का डाटा वो स्टोर करता है, एरे। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास, अच्छा एरे, इसके बाद बेटा हम इसको कह सकते हैं स्टोर होती है बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सेस मीन आपके पास टोटल एलिमेंट्स 10 है, तो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑल दैट। ठीक है, तो क्या है बेटा कि वैल्यूज जो है आपके पास इन एन एरे आर स्टोर्ड on the basis of indexes. ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि चलो दोबारा हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, क्या कि ऑल जो वैल्यूज है बेटा, या ऑल एलिमेंट्स जो है इसके अंदर, एरे के अंदर, हैज द सेम डाटा टाइप। दो तरह की आपके पास एरेज होती हैं, एक होती है 1D, वन डायमेंशनल एरे, और एक होती है 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है जी। व्हाट डज मीन बाय वन डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। वन डायमेंशन से मुराद ये है कि आपके पास जो एरे है, लेट सपोज वो यूं है बेटे, वन डायमेंशनल एरे कराएगी।
टू डायमेंशन से आपके पास क्या मुराद है? लेट्स सपोज इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को जो डिफाइन किया जा रहा हो बेटे वो क्या होगा? 2D एरे। 15 मार्कर का जो क्वेश्चन है बेटे वो इसी 2D एरे के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है जी, अभी तक उसने जितने क्वेश्चन दिए हैं वो 2D एरे के ही दिए हैं। ठीक है जनाब। अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टूड करते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं आपके पास कैसा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक लेट्स सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि इनपुट करें 30 नेम्स और स्टोर कर दें इन एन एरे। ठीक है, इनपुट 30 नेम्स, चले मैं लिख भी देता हूं, इनपुट 30 नेम्स एंड स्टोर इन एन एरे। ठीक है जी, तो उसको एरे के अंदर आप लोग लेट्स सपोज स्टोर कैसे कराएंगे? ठीक है, चलो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आप सबसे पहले बेटा डिक्लेयर करवाएंगे। डिक्लेयर करवाने का तरीका ही तो हमने इसमें सीखना है। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है एरे को डिक्लेयर करवाने में और नॉर्मल वैल्यू को डिक्लेयर करवाने में। तो आपने क्या करना है, नेम्स को कराना है ना, तो आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं डिक्लेयर कर दो नेम्स, नेम को डिक्लेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये नेम है एरे का, डिक्लेयर एंड नेम। आगे आप क्या लिखोगे, एरे। ठीक है, और उसके बाद आप डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर आपने दो चीजें लिखनी है, क्या, कि कहाँ से आपका जो लूप है, कहाँ से आपका जो एरे है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो नेम देते हैं हम, इसको जो नेम देते हैं बेटा वो देते हैं लोअर बाउंड, इसको हम लोग नेम देते हैं अपर बाउंड। आगे बेटा इसके हम लोग क्या लिख देते हैं, नेम्स के लिए डाटा टाइप बेटा क्या होगी, नेम के लिए डाटा टाइप क्या होगी बेटा, स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल सेम यूं ही है कि लेट्स सपोज आपके पास एक एरे है, किस नाम की एरे है, नेम के नाम की एरे। ठीक है जी, उसके लेट्स सपोज कितने इंडेक्स हैं, 1 till 30। उसके अंदर 30 नेम्स है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये 1 till 30 है तो इसका मतलब है आपको लूप भी लेना पड़ेगा, तो आप उसको भी डिक्लेयर करवा दें। अच्छा, इसको पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ ये क्या क्या चीज है हमारे पास। ये जो डिक्लेयर है बेटा, ये कीवर्ड है बेटा, प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग प्री डिफाइंड वर्ड्स बोलते हैं। ये जो नेम लिखा था हमने बेटा, ये क्या था, ये आपके पास नेम था एरे का। नेम ऑफ एरे। ठीक है, ये हमने अपर बाउंड लोअर बाउंड मेंशन कर दिया। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है बेटा ये क्या था, डेटा टाइप ऑफ एरे। डेटा टाइप ऑफ एरे जनाब। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या कहा, बेसिकली कुछ छोटा सा हमने इसको क्वेश्चन बना लिया। हम आगे डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर किसको, बेसिकली हमें एक इंडेक्स चाहिए। क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। किस पर्पज के लिए, 30 वैल्यूज है ना, तो हम उसका एक लूप लगाएंगे, इंटीजर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लूप लगाएंगे, क्या लूप लगाएंगे, हम कहेंगे लेट्स सपोज आपके पास फॉर इंडेक्स क्या है, 1 till 30। अब ये है ना 1 till 30, इसको कोई चीज तो रिप्रेजेंट करेगी ना, वो लूप है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, आप लेट्स सपोज एंटर करें नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, इनपुट
इनपुट, अच्छा नेम, हम नॉर्मली बेटा कैसे लिखते थे उसको, हम नॉर्मली ऐसे लिख देते थे, लेकिन जब हमारे पास बात हो रही हो इसकी एरेज की, तो हम एक क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और उसके ऊपर जिसके ऊपर आप लोगों ने लेट्स सपोज लूप आपकी जिसकी वर्किंग करी है, ये जो डाटा जिसके अंदर पड़ा हुआ है वो इंडेक्स, उसको मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, इंडेक्स, यहां पे लिखेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद क्या कर देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये ड्राई रन लेट्स सपोज कैसे हो रहा है, आपने कहा फॉर इंडेक्स एरे आपके पास डिक्लेयर हो गई 1 till 30, वो हमने ये कर ली। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई आप इंटर करें नेम, नेम ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, कौन इसको लिखा हुआ आ जाए स्क्रीन पे, लेट्स सपोज आपके पास आ गया इंटर नेम ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, इनपुट नेम इंडेक्स, मतलब अब इंडेक्स आपके पास क्या है, वैल्यू इंडेक्स की, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। इंडेक्स की वैल्यू आपके पास अभी कहां से लूप स्टार्ट हुआ है, 1 से, 1 है आपके पास, तो इंटर कीजिए नेम 1, तो हम लिख देते हैं लेट्स सपोज मोहित। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, अब आपके पास इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया, इंडेक्स की वैल्यू 1 से 2 हो गई। अच्छा जी, 2 होने के बाद फिर अगेन आप क्या कर रहे हैं, 2, मतलब अब आपका इंडेक्स जो है वो 1 नहीं रहा, वो क्या हो गया 2। तो इनपुट नेम, यूजर जो है नेम इंटर कर दे। ठीक है, लेट्स सपोज उसने कहा सुभान, एंड सो ऑन 3, 4 एंड सो ऑन 5, ये इंडेक्स की वैल्यूज है सारी। कौन सी है, इंडेक्स की वैल्यू है, टिल 30। ठीक है, अली, ये वैल्यूज क्या करेगा, स्टोर करवाएगा। तो ये बेटा आपके पास एक बेसिक सा बेटा स्ट्रक्चर था। अब आप लेट्स सपोज अगर ये चाह रहे हो, लेट्स सपोज आप एक एरे लें, जैसा कि आपके पास एक एरे है नंबर की। अगर आप लोग ये चाह रहे हो लेट्स सपोज कि यार ऐसा करते हैं, हमारे पास इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, 3 है, 4 है, लेट्स सपोज ये, हम ये चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास नंबर 3 जो है, अब नंबर के बाद एरे में हम लोग क्या लिखते हैं, इंडेक्स के अंदर लेट्स सपोज अब वैल्यू स्टोर करवा दें 50, किसके अंदर, 3 के अंदर। तो ये डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, यू नो, ये डाटा स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। आप कहते हो नंबर 4 पे स्टोर कर दो 100, तो ये डाटा जो है बेटा यहाँ स्टोर होगा। ठीक है जी, तो ये बेटा इस तरह से लेट सपोज हमारे पास, अब हम करते ये हैं कि बेसिक लेट सपोज एक 5 इंडेक्स की लूप लेते हैं, उसके अंदर कैसे लिखेंगे चीजों को। ठीक है, या अगर हम कोशिश करें तो इसको हम वाइल से भी कर सकते हैं, रिपीट से भी कर सकते हैं। लेट सपोज फॉर 5 इंडेक्सेस हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 5 इंडेक्सेस हो, अगर फॉर लूप ले लें हम लोग, तो कैसे लिखेंगे, लेट सपोज, ठीक है, फॉर काउंट 1 till 5। ठीक है जी, आउटपुट करवा दो, आउटपुट करवा दे, क्या आउटपुट करवा दी थी, जो भी आपका नंबर है, ठीक है, वो आप आउटपुट करवा दीजिए। ठीक है, इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स क्या है आपके पास, काउंट, तो यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन कर दें, नेक्स्ट काउंट। बेटा ये तो हो गया हमारे पास फॉर लूप से, कोई 5 रिकॉर्ड थे आपके पास, ठीक है, अरेज में यहाँ पे लिखे। अब नेक्स्ट लेट सपोज आप लोग बात कर रहे हैं किसकी, आप लोग बात कर रहे हैं वाइल की। तो वाइल में उसको किस तरह से करेंगे, वाइल में हम लोग किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे वाइल काउंट लेस देन एंड इक्वल टू 5, मतलब 1 से स्टार्ट हो 5 तक, इससे जैसे ही ग्रेटर हो स्टॉप हो जाए। वाइल की कंडीशन फॉल्स होने पर स्टॉप होती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा, आउटपुट whatever that you are written over here, then आप क्या कहेंगे, इनपुट
ठीक है जी, नेम था उसका नंबर, ठीक है, यही लिखा है ना हमने ऊपर, जी बिल्कुल यही लिखा है। अगर हमारे पास 5 वैल्यूज हो तो उसको हम लोग, लेट्स सपोज ये 4 है ना, इसको हम यहीं पे 5 बना देते हैं। ये 5th हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको अपडेट भी करना है हमने। इसके बाद हम लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एंड वाइल। सही है जनाब। तो हम इसको लेट्स सपोज वाइल रिपीट अंटिल के लिए कैसे करेंगे। रिपीट अंटिल के लिए कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, हम लोग ले लेंगे लेट्स सपोज, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे रिपीट आउटपुट देन इनपुट देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। वी नो दैट वेरी वेल कि हमारे पास कब रिपीट अंटिल में कंडीशन रुक जाती है, जब आपके पास आपका जो लेट्स सपोज जो लूप है वो ट्रू हो जाए, तो काउंट 1 से स्टार्ट हुआ है ग्रेटर देन 5 हो जाए तो स्टॉप हो जाए। तो बेटा ये तीनों लेट्स सपोज आपने सिंटेक्स ले लिए, फॉर लूप, ठीक है, वाइल एंड रिपीट अंटिल। ठीक है बेटा, तीनों लूप से हमने इसको क्या करके देख लिया, हमने इसको तीनों लूप के साथ सॉल्व करके देख लिया कि नॉर्मल बेसिक अरेज 5 अगर इंडेक्स की हो तो उसको कैसे सॉल्व करें।